एक और दिलचस्प सजा सुने। जी 1935 में न्यूयॉर्क के मेयर थे फ्योरिलो लागार्डिया। जी उन्होंने अपने मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी ही सजा सुनाई थी जो आज तक एक मिसाल है। इस मुकदमे में एक औरत पर रोटी चोरी करने का इल्जाम था। मेयर ने पहले चोरी करने पर औरत को $10 जुर्माना किया अच्छा और फिर खुद ही इस जुर्माने को अदा किया। फिर मुकदमे की समाअत के वक्त अदालत में इस बिल्डिंग के लोग भी थे जहां उस औरत ने रोटी चोरी करके अपने बच्चों को खिलाई थी। हाय फिर इलोर जो था उसने इन तमाम लोगों पर 50 सेंट फी का जुर्माना किया क्योंकि वो इनकी मौजूदगी के बावजूद चोरी करने पर मजबूर हुई। हाँ जी हाँ जी इन तमाम जुर्मानों से $47.5 जमा हुए जो मेयर ने रोटी चोरी करने वाली खातून को दे दिए वाह जी और फैसले में लिखा कि इस जुर्म में हम सब बराबर के शरीक हैं, क्या बात इसलिए सजा भी सबको मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए जेम्स बॉन्ड ये गोगा भी अपने घर से रोजाना रोटी चोरी करता है, तो इसके बच्चे और भाभी इसको पैसे इकट्ठे करके दें। ओ भाई मेरी अपनी रोटी है, मेरा अपना घर है, आपको क्या तकलीफ है? हाय यार उसकी बात समझने की तो कोशिश करो ना। वो तो कह रहा है कि भाभी और बच्चे पैसे इकट्ठे करके तुम्हें दें। नहीं फिर ये ठीक है। यानी सिर्फ पैसे की वजह तो मान गया कि मैं रोटी चोरी कर। अच्छा आपको इधर एक लतीफा भी सुनाता जाऊं सजा वाला। जी 18वीं सदी में जापान में एक मजिस्ट्रेट के सामने एक मुकदमा पेश हुआ। एक होटल के मालिक ने एक गरीब तालिब इल्म पर खाने की खुशबू चुराने का इल्जाम आयद किया। जज ने पहले तो होटल के मालिक को मना करने की कोशिश की कि बच्चे के साथ जुल्म ना करे, हाँ लेकिन होटल वाले ने कहा जी मुझे तो इंसाफ चाहिए। अच्छा जज ने फिर फैसला सुनाया कि खाने की खुशबू का मुआवजा पैसों की आवाज है। हाय हाय हाय। वाह 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 खाने की खुशबू का मुआवजा पैसों की आवाज है। क्या बात तालिबे इल्म कुछ पैसों को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करके आवाज पैदा करके होटल के मालिक को सुना दे। वाह जी वाह बस देखो ना जरा जाहिलों वाला उसने हमें हाँ जी। मजाइया साहब मुकदमा कर दिया जी कि इसने मेरे होटल में खाना सूंघा है, सुन गए हाँ खुशबू सूंघी है। उसने कहा ठीक है, इसका मुआवजा तो फिर पैसों की आवाज। आवाज ही है उसने कहा कि भाई जी मुजरम साहब आ तो ही पैसे हाथ च इधर सुटो आपे वाह ही आएगी या सोन लेगा तो दौड़ जाए तो। मुजफ्फर तुम शुक्र करो तुम पे रोटी चोरी का इल्जाम लग ही नहीं सकता, क्योंकि बाजरा चोरी का कोई इल्जाम होता ही नहीं। लो अब जरा एक और मजाइया बात सुन लें। जी अजीजी ये ना कहा करो मजाइया बात सुन लें, तुम सीरियस बात भी करते हो, हम मजाइया ही लेते हैं। यार हु इज दिस नॉनसेंस? इसको ये बताया नहीं हुआ कि ये एक डैम सीरियस दानिश्वर है। जो तुम्हें केस सुनाने लगा हूं आप कहोगे कि ये वाकई दानिश्वर ही ये मयाया केस सुना सकता है। अच्छा आपको पता है कि अदालत के अंदर मोबाइल फोन अलाउ नहीं होता। हाँ जी सर बिल्कुल तो न्यूयॉर्क की अदालत में 2017 में एक जज साहब की अदालत में फोन की घंटी बज गई दुराने डिस्कशन। अच्छा जी जज साहब को एकदम गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने फौरन कलम रख के ऐनक सुटी पेपरों के ऊपर और उन्होंने पूछा किसकी घंटी बजी है। सारे कहने लापे हजूर असी तो घंटी लुआई नहीं हुई। कहते हैं कि मैं पूछ रहा हूं किसके फोन की घंटी बजी है। वहां पे 46 लोग मौजूद थे 46। अच्छा वो 46 के 46 मुकर गए कि हमारे फोन की घंटी बजी है। लो जज साहब को चढ़ा हुआ था गुस्सा, ऐनक उन्होंने उतारी हुई थी। अब ऐनक वापस लगाते हुए उन्होंने कुछ ना कुछ तो सजा देनी थी। हाँ उन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसे करते हैं कि ये जितने भी लोग मेरे अलावा अदालत के अंदर मौजूद हैं इन सब को जेल में डाल दो। ओ एक दिन के लिए 46 लोगों को जज ने जेल में डाल दिया। वाह सुन रहे हो कोके? तुम कहते हो जी कि मैं क्या करूं? रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने कहा अपने फोन की बेल बंद रखा करो।
बेल होती है तो गुस्सा चढ़ जाएगा अली मुमताज साहब को, वो तुम्हें एक दिन की कैद की सजा सुना देंगे। अगर कहता भाई जी साडे फ्लोर ते एडा कमरा ही कोई नहीं जिथे मैनू ढक्कन। और मैं क्या भाई तुम उधर जाते नहीं, बड़े 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 कमरे भी इधर मौजूद हैं। कहते तू ढक्कन दे मैनू जरा इन्हों, मैं सवेरे उठ के नाश्ता ही इना करना कि इन्हें मैनू उस वेले छड़ देना। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी ये तलवार लगा ही नहीं सकता, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तुम तलवार किसी और को पकड़वाते और खुद तलवार के साथ लटक के आते। नाज़रीन, फी ज़माना शादी ब्याह की तकरीबात में सबसे ज़रूरी चीज़ फोटोग्राफी समझी जाती है, लेकिन इस ज़रूरी चीज़ के साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। और ये मसला शादी में बिन बुलाए मेहमान की तरह जरूर आ टपकता है। जी हाँ। और मुझे लगता है कि आज आपने भी स्टूडियो में वही मसला बुलाया हुआ है। जी हाँ, ये साहब फोटोग्राफर हैं और उनके साथ ये सितम रसीदा दूल्हा है जिसकी शादी की तस्वीरें खराब हो गई हैं। वैसे ये को बताने वाली बात नहीं, इस दूल्हे की तस्वीरें तो खराब होनी ही होनी थी। बल्कि मुझे यूं लग रहा है कि इसकी शादी की जब एल्बम बन के आई होगी ना, जी जी। तो ऐसे लगता होगा कि शायद किसी हादसे की तस्वीरें खींची हुई। अजीज जी तुम फोटो को छोड़ो यार, मैं तो तब से यही सोच रहा हूँ कि जितना छोटा मुंह है दूल्हे का, इसके घर वालों को कैसे पता चला होगा कि दूल्हे को रूप चढ़ गया है कि नहीं। अब वाकई रूप चढ़ने की तो जगह नहीं है यहाँ पे, तो मेरा ख्याल है कीड़ी भी सिंगल ही चढ़ सकती है। ऐसे मुंह को दिलदार भट्टी साहब ने बहुत अरसा पहले जुगत लगाई थी कि ये भाई साहब मुंह में किन्नू रख के शेव करवाते हैं। ओ भाई साहब, मैं यहाँ पे अपना मसला बयान करने आया हूँ, आपसे जुगतों की शेव करवाने नहीं आया। ओहो। चलो ये तो यकीन हो गया कि ये जिंदा हैं। अब जी इनका मसला क्या है जी? हाँ। ओ जी मसला क्या होना है, इन भाई साहब की बातों में आके मैंने अपनी शादी की तस्वीरें और वीडियो इनसे बनवा ली। जब एल्बम तैयार होके आई है तो एक भी तस्वीर क्लियर नहीं आई। ओहो। यार तुम तस्वीरों को छोड़ो, तुम इधर जिंदा क्लियर नजर नहीं आ रहे। अली मुमताज साहब, शादी के पंडाल में हीटर बंद था, मेहमान कांप रहे थे, तो अगर तस्वीरें सही नहीं आई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेहमानों का तो पता नहीं, तुम्हारे हाथ जरूर कांप रहे थे। हाँ। नहीं वाकई इस फोटोग्राफर के हाथ कांप रहे होंगे, क्योंकि इसे डर होगा कि कहीं मैं फोटो खींचने के लिए क्लिक करूं तो दूल्हा आ करके गिर ना जाए। अली साहब, जो वीडियो इसने बनाई है वो देख के साफ लगता है कि ये वीडियो किसी अनट्रेंड शख्स ने बनाई है, और एल्बम देख के लगता है कि ये शादी की तस्वीरें नहीं, नादरा से खींची हुई आईडी कार्ड की तस्वीरें हैं। चलो ये सुन के भी खुशी हुई है कि इस बच्चे के शनाख्ती कार्ड पे इसकी तस्वीर लगी हुई है, वरना मैं सोच रहा था कि शायद तस्वीर वाली जगह पे भी इसने अंगूठा ही लगाया हुआ है। अरे क्या फजूल बात कर रहे हो, तस्वीर की जगह अंगूठा कैसे लग सकता है? भाई जी शुरू